17 नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी घोषित। डिप्टी सीएम केशव मौर्य वाराणसी नगर निगम के चुनाव प्रभारी घोषित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा नगर निगम के चुनाव प्रभारी घोषित किए गए। 17 नगर निगमों के जो प्रभारी है वो उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। लखनऊ बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी के नाम घोषित कर दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा नगर निगम प्रभारी घोषित किए गए। 17 नगर निगमों के लिए जो प्रभारी है नगर निगम चुनाव के वो घोषित कर दिए गए हैं। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, नगर निगमों के चुनाव के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने वहीं अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक्टिव रहती है चुनाव के लिए। वहीं इस बार नगर निगमों की चुनाव को देखते हुए जो प्रभारी है नगर निगम चुनाव के अलग अलग जगहों पर वो घोषित कर दिए गए। अभी तक 17 नगर निगमों के चुनाव प्रभारी घोषित किए गए हैं, जिसमें अगर बात किया जाए तो दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ब्रजेश पाठक को आगरा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 जगहों के नगर निगम चुनाव के प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। किसको कहां की जिम्मेदारी मिली है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से दिसंबर में नगर निगम के जो चुनाव हैं वो संभावित होना तय है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 17 नगर निगम की जो सीटें हैं वहां पर कह सकते हैं मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की जो आज नियुक्ति है, यानी किसको कौन सा प्रभार देना है, किसको कौन सा वहां पर पद बनाकर भेजना है, उसकी एक सूची भी आज उन्होंने जारी कर दी है। इसमें यह है कि देखिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो ब्रजेश पाठक की देखिए अगर बात करी जाए तो उनको आगरा की जिम्मेदारी दी गई है और वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की। और इसमें जो चुनाव की कह सकते हैं कि एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सुरेश खन्ना को भी सौंपी गई है, स्वतंत्र देव सिंह को भी सौंपी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अपना पूरा एक खाका तैयार कर लिया है, क्योंकि देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी चुनाव खत्म होने के बाद से ही एक अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। और अभी भी देखा जाए कि अन्य पार्टियों की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने ही मतलब पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी से ही अपने निकाय चुनाव के जो मंत्री और उनके कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी है उसको तय कर दिया। अन्य पार्टियों की तरफ से इस तरीके की अभी कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। इन सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात करी थी और ये कहा है कि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक तो पहुंचाना ही है, साथ में आने वाले समय में वहां पर किस तरीके से विकास किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जो लोग अलग हो गए हैं उनको पार्टी में किस तरीके से फिर से शामिल करना है नगर निगम चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव मोड में रहती है। इस बार भी 17 जो प्रभारी उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। बाकी जगहों के प्रभारी के नामों की लिस्ट कब तक आ सकती है, उनकी सूची कब तक आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी त्रिशला, जिस तरीके से आपने भी कहा है कि चुनाव मोड में रहती है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद की सूची फिलहाल जारी कर दी गई है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि कहां पर किसको और पद दिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 17 नगर निगम की जो सीटें हैं उस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इनके विधायक रहे थे या बात करी जाए जो पूर्व मंत्री रहे थे, जैसे मुकुट बिहारी वर्मा है, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे थे सतीश द्विवेदी, इन सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता ऐसे हैं या फिर कुछ पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी अनुभव था, उनको भी कई तरीके की जिम्मेदारियों को सौंपा जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमें अपने किसी भी कार्यकर्ता को मतलब नाराज नहीं करना है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि कई जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो पुराने होते हैं, अगर पार्टी में उनको वरीयता नहीं मिलती है या फिर जगह नहीं मिलती है तो फिर वो किसी दूसरी पार्टी का रुख करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसमें विधायक सुरेश चंद्र तिवारी को भी उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। कि किस तरह का परफॉर्म इस बार भारतीय जनता पार्टी करती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर